नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजहबी नफरत फैलाने वाली बीजेपी को कूड़ेदान में फेंक दें, कांग्रेस को वोट देना बीजेपी से ज्यादा बेकार। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का जलसे आम से खिताब। कांग्रेस अक़लियतों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, मुसलमान झांसे में न आए। केटीआर का विकाराबाद में रोड शो। शहर में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में लहर। मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तूफानी मुहिम। पार्टी उम्मीदवारों के दौरों में जबरदस्त जोश व खरोश। और तेलंगाना में महकमे इनकम टैक्स के धावे जारी। बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, मजहबी नफरत फैलाने वाली बीजेपी को कूड़ेदान में फेंक दें। इंतखाबी मुहिम में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था, बीजेपी को वोट देना बेकार है, कांग्रेस को वोट देना उससे ज्यादा बेकार है। गुज़िश्ता 50 साल में कांग्रेस अवाम से झूठे वादे करती आई है, इसके सिवा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। मुल्क भर में 150 कॉलेजेस मंजूर किए, लेकिन तेलंगाना को एक कॉलेज नहीं दिया। नवविद्या स्कूल को भी मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा, तेलंगाना बीजेपी कायदीन में इतनी हिम्मत नहीं कि मोदी से सवाल करें, लिहाजा बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के लिए काम में आने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में इलाकाई जमातों की अहमियत होगी, क्योंकि मोदी को वाज़े अक्सरियत नहीं मिलेगी। मुअल्लक़ पार्लियामेंट होगी, उस वक्त बीआरएस पार्टी अहम रोल अदा करेगी। उस वक्त रियासत के मफादात को हासिल किया जाएगा। केसीआर ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा, कांग्रेस अवाम को गुमराह करके वोट बटोरना चाहती है, अवाम सोच समझ कर फैसला करें। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 तरफ है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी 10 साल हो गए सरकार बनके, हम नया रियासत बने, 157 मेडिकल कॉलेज नया खोले मरकजी के सरकार। मैंने प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को 100 चिट्ठी लिखा मैं मुख्यमंत्री की हैसियत में। एक भी मेडिकल कॉलेज हमको नहीं दिए, एक भी।
क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है? हम रियासत नहीं है? ये क्या बात है? और नवोदय स्कूल से कानून है, पार्लियामेंट में एक्ट पास होके है, जितने जिले जो रियासत में है उतने नवोदय स्कूल खोलना चाहिए। कानून को भी नजरअंदाज करके ये नरेंद्र मोदी सरकार हमारे साथ खिलवाड़ा कर रहा है, हमको धोखा दे रहा है। कितने बार मैं चिट्ठी लिखा, नहीं दिया। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व रियासती वजीर केटीआर ने कहा, वजीर आला के चंद्रशेखर राव आजाद हिंदुस्तान के एक ऐसे वाहिद लीडर हैं जिन्होंने किसानों के लिए रैतू बंधु स्कीम शुरू की। वो विकाराबाद में पार्टी के लिए मुहिम चला रहे थे। उन्होंने मोइनाबाद, विकाराबाद टाउन और मड़पल्ली में रोड शोज किए और अवामी जलसों से खिताब किया। उन्होंने विकाराबाद के बारे में बताया कि यहाँ के ताड़नों को हुकूमत ने ग्राम पंचायत का दर्जा दिया। जिले में मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और दीगर तरक्याती कामों का तस्करा किया। उन्होंने किसानों से कहा कि वो कांग्रेस के जाल में न आए। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसान हर लिहाज से परेशान रहा करते थे। 24 घंटे बरकी की सरबराही पर उनका कहना था कि कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी से वो कहना चाहते हैं कि किसी भी बरकी तार को छू कर देख लें। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 119 असेंबली हलकों के लिए 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। चारशंबे के दिन पर्चे नामजदगी वापस देने की आखिरी तारीख जुमला 608 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस दिए। सबसे ज्यादा उम्मीदवार वजीर आला के चंद्रशेखर राव के मुकाबले गजवेल में हैं। 70 आजाद उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस दिए। गजवेल से 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। वजीर आला के एक और हल्के कामारेड्डी से मुकाबला कर रहे हैं, वहां से 39 उम्मीदवार मैदान में हैं। एलबीनगर से 48 उम्मीदवार, पालेर से 37, कोदाड़ से 34, नामपल्ली से 34, खम्मम से 32, नलगुंडे से 31, कोत्तागुड़म से 30 मैदान में हैं। पर्चे दाखिल और नाम वापस लेने का अमल मुकम्मल हो चुका है। 30 नवंबर को रायदही होगी, 3 दिसंबर को नतायज का ऐलान होगा। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा, कांग्रेस को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए कविता ने कहा, कांग्रेस इतनी तेजी से रंग बदलती है, क्या हम ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे? तेलंगाना के अवाम का बीआरएस से गहरा ताल्लुक है। तकर्रुरात और प्रोजेक्ट्स की तामीर को रोकने के लिए मुकदमात आयद करने वाली जमात कांग्रेस है। कविता ने कहा, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा था मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन रेवंत रेड्डी यहां दुकान खोलकर टिकट फरोख्त कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी वालों को देखे तो गिरगिट भी शर्मा जाता, इतने रंग बदलते। కాంగ్రెస్ పార్టీని చూస్తే ఊసర వెళ్ళి కూడా సిగ్గుపడుతుంది, అన్ని రంగులు మారుస్తారు వాళ్ళు। అక్కడ పోయి కేసులు వేస్తారు, ఇక్కడ వచ్చి సిగ్గు లేకుండా అబద్ధాలు చెప్తారు। మొహబ్బత్ కే దుకాన్ కోలింగే అని ఆయన హిందీలో చెప్పిండట, ఈయనకు అర్థం కాలేదట। ఓహో మా రాహుల్ గాంధీ దుకాణం తెరవమన్నాడు కదా అని ఈయన దుకాణం తెలిసి ఉన్న టికెట్లను అమ్ముకున్నాడట। ఇక కాంగ్రెస్లో ఎవరు దిక్కులేడు, ఎవడు ఉన్నోడు లేడు, పైసలు ఇచ్చినవానికే టికెట్, పని చేసినవానికి టికెట్లు ఏదైనా పరిస్థితి ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నది। ఇక మరి అటువంటి రేట్ ఎంత రెడ్డి? तेलंगाना में इंतखाबी टिकट न मिलने वाले लीडर्स को घर जाकर अपनी पार्टी में शामिल करने की सरगर्मियां जारी हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के साबिक नायब सदर अनिल कुमार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। हरीश राव ने अनिल कुमार को बीआरएस में शमूलियत की दावत दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज अनिल कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और आज ये इत्तलाई है कि नरसापुर में होने वाले जलसे के दौरान भी उनका जिक्र किया गया। हुकूमत ने जुमेरात 30 नवंबर को रियासती असेंबली के इंतखाबात के दिन रियासत भर में आम तातील का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। ये तातील तमाम मुलाजमीन, फैक्ट्री मजदूरों, शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट, सनत व इदारेजात में खिदमात अंजाम देने वालों के लिए होगी, ताकि इस दिन असेंबली इंतखाबात के लिए वोट का इस्तेमाल कर सकें। कमिश्नर लेबर व डायरेक्टर फैक्ट्री से कहा गया कि वो इस आम तातील की अमलावरी के लिए इक़दाम करें। हल्का मलकपेट में मजलिस की लहर देखी जा रही है। जुमेरात को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के दौरे के मौके पर हुजूम उमड़ पड़ा। बैरिस्टर ओवैसी ने अकबर बाग, सपोटा बाग, अमीन कॉलोनी, बी ब्लॉक कॉलोनी, आलिया मस्जिद चौराहा, अकबर बाग चौराहा, आनंद नगर चौराहा, दयानंद नगर लेन, पलटन चौराहा और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस और मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का मलकपेट में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए गए हैं। अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई से लेकर रोजगार की फराहमी के लिए जॉब मिले, खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तरबेती कोर्सेस और रोजगार के लिए रहनुमाई की गई। लॉकडाउन के दौरान
हजारों टन अनाज की तकसीम अमल में लाई गई। इसके अलावा अब मलकपेट में IT हब का क़याम अमल में आ रहा है। मजलिस के ये अजीम कारनामे हैं जो अवाम के लिए किए गए। बैरिस्टर ओवैसी के मलकपेट दौरे के दौरान अवाम ने मजलिस की खिदमात पर इज़हार तशक्कुर किया और उनकी कसरत से गुलपोशी की। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के मजलिस के उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने नेताजी नगर, सुल्तान नगर, संजय नगर, नटराज नगर, फातिमा नगर का पैदल दौरा किया जो एर्रागड्डा डिवीजन के तहत आते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी आवाम से फर्दन मुलाकात की, राशिद फराज को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी आवाम ने बैरिस्टर ओवैसी का इस्तकबाल किया, उनकी गुलपोशी की। बैरिस्टर ओवैसी ने घर घर जाकर खवातीन और बुजुर्गों से भी मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देने की अपील की। इसके साथ वहां पर मुकामी लीडर्स और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने वर्ल्ड कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में हिंदुस्तानी टीम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और तवक्को की है कि हिंदुस्तानी टीम फाइनल मुकाबला भी जीत लेगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था हिंदुस्तानी टीम खेल के हर शोबे में बेहतरीन मज़ाहरा पेश कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी जो अपने कॉलेज के दौर में एक अच्छे क्रिकेटर रहे, उन्होंने विराट कोहली की सितारिश की और कहा कि वनडे मैचेस में 50 सेंचुरियां बनाना आसान काम नहीं है। उन्होंने मोहम्मद शमी की बॉलिंग और कप्तान की हिकमत अमली को सराहा और कहा कि हिंदुस्तानी टीम ने इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में बेहतरीन मज़ाहरा पेश किया है, जिसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी भारत की क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है और अब तक जो 10 मैचेस उन्होंने खेले हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। बेहतरीन बैटिंग रही है, बेहतरीन फास्ट बॉलिंग रही है, बेहतरीन स्पिन बॉलिंग रही है, बेहतरीन फील्डिंग रही है। और इसमें हम इस टीम के कप्तान जो बोलते हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हैं। मोहम्मद शामी की बॉलिंग तो गैर मामूली रही है और फिर स्पिन डिपार्टमेंट में हमारा बेहतरीन बॉलर्स हमारे पास हैं। तो हम अपनी तरफ से उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम इस फाइनल में अच्छा परफॉर्म करेगी। फाइनल में आना खुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है ये, और अच्छा खेलेंगे, हमको यकीन है जीतेंगे ज़रूर, मगर फाइनल में आना ये हम तमाम के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं अपनी तरफ से उनको नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ और उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ।
हल्का असम्बली याकूतपुरे के मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने कुरमाकोड़ा और दबीरपुरा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मादानापेट पुलिस स्टेशन के अकबी इलाकों के अलावा हौस, भाई हौस, नूर की मस्जिद, गैस एजेंसी रोड के अलावा मस्जिद इब्राहिम के इलाकों का दौरा किया। दोपहर के औकात में उन्होंने दबीरपुरा डिवीजन का दौरा किया और जब्बार होटल, मस्जिद वजीरुन्निसा, अली कैफे, आफरीन पैलेस, काली मस्जिद, तबेला मंजूमिया, अरब गली, पत्थर का मकान और आसपास के इलाकों का अहाता किया। मुकामी अवाम ने जाफर हुसैन मेराज का वालेहाना इस्तकबाल किया। जाफर हुसैन मेराज ने घर घर जाकर भी बुजुर्ग अफराद से यहाँ पर मुलाकात की, उन्हें मजलिस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर हल्का असम्बली याकूतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात, कॉरपोरेटर्स और साबिक कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी कारकुन मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस के उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। गोलकुंडा, फतेह दरवाज़ा, कुमारवाड़ी, थानकोटा, सालेनगर, कंचा, शिव मंदिर, मोहम्मदिया मस्जिद, गोलकुंडा पोस्ट ऑफिस के इलाके जात का दौरा किया गया। दोपहर में गुड्डी मलकापुर, मोहनी फंक्शन हॉल, न्यू सत्यनारायण नगर, टेलीकॉम नगर, तेलजी भवन नगर के अलावा भारतीय स्कूल के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की गई। अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने का अज़्म किया गया। कौसर मोइनुद्दीन ने कारवान, फैज चमन, यूसुफ नगर, गोलकुंडा लकी होटल, मोती दरवाजे के इलाके जात में पब्लिक मीटिंग्स में भी शिरकत की। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। मेहदीपट्टनम, विजयनगर कॉलोनी डिवीजन का अहाता किया। दोपहर के वक्त उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत हिल्स कॉलोनी सर्विस सेंटर से की। मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। मुकामी अवाम ने माजिद हुसैन का इस्तकबाल किया और उन्हें अपना कीमती वोट देने का तयक़ुन दिया। माजिद हुसैन ने घर घर जाकर बुजुर्गों और ख़वातीन से भी मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और दूसरे भी मौजूद थे। हल्का चारमीनार में मजलिस के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने एतबार चौक और उसके आसपास के इलाकों का सुबह दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार की पदयात्रा के दौरान अवाम ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। जुमेरात की शाम मजलिसी उम्मीदवार ने फतेह दरवाज़ा, हिम्मतपुरा और उसके आसपास के इलाकों का अहाता किया। मजलिसी उम्मीदवार के दौरों में इंचार्ज हल्का चारमीनार मोहसिन बलाला, मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुकबर, साहिल अकबर के अलावा दूसरे मौजूद थे।
मजलिस के उम्मीदवार ने हबीब अल इदरूस से भी मुलाकात की। जुल्फ़िकार अली का वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। बहादुरपुरे में मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने अल-जुबैल कॉलोनी में मुहिम चलाई। आसपास के इलाकों का अहाता किया। मुतालिका कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा, मुख्तदर बाबा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान और मोतीलाल इस मौके पर मौजूद थे। मजलिसी उम्मीदवार ने अल-जुबैल कॉलोनी में अपने दौरे के दौरान सैलाब के दौरान किए गए कामों से वाकिफ कराया। मजलिसी उम्मीदवार का वालिहाना इस्तक़बाल किया गया और अवाम ने उन्हें मुंतखब करने का तयक़ुन दिया। राजेंद्र नगर के मजलिस के उम्मीदवार स्वामी यादव की मुहिम में भी जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। ओवैसी हिल्स से जुमेरात को उन्होंने अपने दौरे का आगाज किया। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग, कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन और दूसरे कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। जगह जगह मजलिस उम्मीदवार का अवाम ने इस्तकबाल किया और उन्हें कामयाब बनाने का यकीन दिलाया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए रोल मॉडल है। बंडीमेट, जैन भवन, सज्जनलाल स्ट्रीट, टाकरा बस्ती और दीगर इलाकों में उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई और बंडीमेट के अयोध्या नगर में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और सनत नगर हल्के में जो तरक्की हुई उससे अवाम को वाकिफ कराया। श्रीनिवास यादव ने अवाम से अपील की कि उनके हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाएं। इलेक्शन के दौरान सियासी कायदीन राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा एक मंजर आलेर हल्के में देखा गया, जहां बीआरएस के कारकुनों ने
एक ज़ईफ शख्स को नहलाया। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती इस शख्स को नहलाया जा रहा है। इससे पहले भी बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से स्कूल जाने वाले तालिब इल्म को नहलाया गया था। तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र गाड़ियों की तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता की गाड़ी की फिर एक बार तलाशी ली गई। मंगल की रात भी कविता की गाड़ी की तलाशी ली गई थी और आज सुबह निजामाबाद दौरे के दौरान चेक पोस्ट पर उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। नतायज 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में एक तरफ जहां इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं, दूसरी तरफ महकमा इनकम टैक्स की तरफ से मुसलसल धावे हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मिरियालगुड़े में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार एन भास्कर राव के मकान पर इनकम टैक्स का धावा हुआ। तकरीबन 40 टीमों ने हैदराबाद के अलावा नलगुंडा और मिरियालगुड़े में एक साथ धावे किए। सिर्फ नलगुंडे में 30 टीमों ने हिस्सा लिया। इतलात मिली है कि धावों के दौरान नकद रकम भी जब्त की गई है। इसके अलावा भास्कर राव के बाद उनके बास हामियों के मकानात पर भी धावे हुए हैं। रामश्री इंफ्राटेक, वीआईके सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड और बाज रियल एस्टेट कंपनियों पर भी धावों की इत्तला मिली है। लाल बाजार मुबारक कॉम्प्लेक्स में चारशंबे की रात आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कॉम्प्लेक्स में मुकीम मकीन किसी तकरीब में गए हुए थे। इस दौरान आग लग गई। पहले और दूसरे फ्लोर पर दुकानात थीं, जबकि तीसरे फ्लोर पर रिहायशी फ्लैट। इस वाकये से रिहायशी फ्लैट्स भी मुतासर हुए और घर में रखा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। बालकोनी से आग शुरू हुई और आग ने रिहायशी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलते ही मस्जिद के हल्का चार मीनार के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली मुकाम वाकया पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाज़ दुकानें आग की जद में आ गई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर घासी बाजार साहिल अकबर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। मजहबी नफरत फैलाने वाली बीजेपी को कूड़ेदान में फेंक दें। कांग्रेस को वोट देना बीजेपी से ज्यादा बेकार। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का जलसे आम से खिताब।
कांग्रेस अक़लियतों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मुसलमान झांसे में न आए। केटीआर का विकाराबाद में रोड शो। शहर में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में लहर। मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तूफानी मुहिम। पार्टी उम्मीदवारों के दौरों में जबरदस्त जोश व खरोश। और तेलंगाना में महकमे इनकम टैक्स के धावे जारी। बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।